अर्जुन के संशय को दूर करने और उसे धर्म के मार्ग पर स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने अध्याय 3 में कर्मयोग का अत्यंत इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को कर्म किए बिना रहने का कोई अधिकार नहीं है। संसार का संचालन कर्म से होता है और कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। कर्म का त्याग संभव नहीं, बल्कि कामनारहित कर्म यही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन का प्रश्न, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों? अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन का भ्रम यह है कि एक ओर कृष्ण उन्हें ज्ञानयोग की महत्ता बताते हैं, जहां मनुष्य ज्ञान द्वारा संसार से ऊपर उठ सकता है, और दूसरी ओर युद्ध जैसे कर्म में प्रवृत्त होने को कहते हैं। इसलिए अर्जुन को लगता है कि शायद कर्म छोड़कर केवल ज्ञान का मार्ग अपनाना ही श्रेष्ठ है। कृष्ण अर्जुन के इसी भ्रम का समाधान करते हुए बताते हैं कि कर्म का परित्याग करके केवल ज्ञान में स्थित होना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अधिकतर मनुष्यों को कर्म के माध्यम से ही सिद्धि मिलती है। 2 मार्ग, ज्ञान योग और कर्मयोग। कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में मुक्ति के लिए 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, जिसमें मन कॉन्टेम्पलेशन, ध्यान और विवेक के द्वारा आत्मा का अनुभव करता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जिनमें मन का स्थिर होना, वैराग्य और एकाग्रता की शक्ति बहुत अधिक होती है। कर्मयोग, जिसमें मनुष्य कर्म करता है लेकिन कर्मफलों की आसक्ति छोड़ देता है। यह मार्ग सामान्य मनुष्यों के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि संसार में रहते हुए कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, उसका फल मेरे ऊपर छोड़ दो। कर्म से बचना असंभव है। कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति की 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस, से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करने को विवश होता है। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से कर्मों का त्याग कर भी दे, लेकिन उसका मन कर्मों की इच्छा करता रहे, तो वह दंभी कहलाता है। मन और इंद्रियों को वश में किए बिना कर्म छोड़ना कपट है, सच्चा त्याग नहीं। अतः कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञानयोगी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से भी समाज और विश्व में योगदान देता है। संसार का संचालन कर्मचक्र से होता है। कृष्ण संसार में कर्म की अनिवार्यता को समझाने के लिए यज्ञ का सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों को यज्ञ का विधान देकर कहा, यज्ञ द्वारा तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हें इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी, देवता प्रसन्न होंगे। यह यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म का प्रतीक है। जब मनुष्य स्वार्थ छोड़कर समाज और लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, तो यही यज्ञ है। इस प्रकार देवता, प्रकृति की शक्तियां मनुष्यों की सेवा करती हैं और मनुष्य प्रकृति की शक्तियों का संतुलन बनाए रखते हैं। इस सहअस्तित्व और परस्पर सहयोग से संसार चलता रहता है। जो व्यक्ति इस चक्र को तोड़ता है, यानी केवल भोग करता है परंतु कर्म नहीं करता, वह पाप का भागी बनता है। महापुरुष कर्म करते हुए भी बंधते नहीं। कृष्ण कहते हैं कि महापुरुष संसार में रहते हुए भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। वे स्वयं भी इसी नियम का पालन करते हैं और इसलिए कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे और यह संसार नष्ट हो जाएगा। अतः महापुरुषों का कर्तव्य है कि वे कर्मों का पालन कर दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करें। कृष्ण उदाहरण देते हैं
कि राजा जनक ने कर्मयोग का पालन करते हुए लोक कल्याण किया और उसी के द्वारा सिद्धि प्राप्त की। प्रकृति के अनुसार कर्म, मनुष्य स्वामी नहीं, मात्र साधन। कृष्ण बताते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति के गुणों से बंधे हुए कर्म करते हैं। यह शरीर, मन और इंद्रियां सभी प्रकृति के अधीन है। मनुष्य यह भ्रम पाल लेता है कि वह कर्मों का करता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति का ही उपकरण है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है, गुण ही गुणों में प्रवृत्त होते हैं, यानी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, मनुष्य का स्वामित्व इसमें नहीं है। अज्ञानवान व्यक्ति अपनी अहंता में फंस जाता है। कर्मयोगी के गुण। कर्म का महत्व बताते हुए कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य कर्मयोगी बन सकता है।